3 टुकड़े हुए ना वायर के, कौन कौन से बताओ। पहले वायर ऐसे आया, देखो अब सीन क्या है, पहले वायर सीधा आया, फिर बीच में क्या बनाया ऐसे सेमी सर्कल, और फिर वायर मुड़ के ऐसे सीधा चला गया। समझो, पहले इमेजिन करो, सीधा ऐसे देखो, ये वायर ऐसे आ रहा है सीधा, सारे बच्चे देखिए सीधे वायर आया, फिर क्या हुआ, सेमी सर्कल बना यहां पे, और फिर ये वायर यहां से दोबारा सीधे चला गया। तो पिक्चर क्लियर होगी सबको कि 2 स्ट्रेट वायर हो गए और बीच में क्या है कैसे, दोनों थोड़ा थोड़ा हटे हुए हैं, बीच में सेमी सर्कल है। चलो मुझे बताओ पहले सारे बच्चे कि यहां पे रिंग की फील्ड कितनी आएगी वेक्टर फॉर्म में, बोलो। लैम्डा ना चार्ट डेंसिटी, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग एट पॉइंट P। चलो बताओ भाई। 2K लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट, थीटा नॉट कितना है 90, कितनी फील्ड आ गई, डायरेक्शन कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा डायरेक्शन, ढंग से बोलो यार, सोच के आराम से। इसकी फील्ड नीचे आएगी ना, ऐसे रिंग ऐसे हो तो फील्ड नीचे आएगी बिल्कुल डाउनवर्ड, और ये कौन सी डायरेक्शन है बताइए आप मुझे, -j। किसी को डाउट, क्लियर। अब इसको वाई एक्सिस पे बैठ जाओ यहां, और यहां बैठ के दोनों वायर देखो और बताओ दोनों वायर की फील्ड कितनी कितनी आएगी। ऊपर से तो तुम ऊपर से देख रहे हो पूरे क्वेश्चन को, यहां बैठ जाओ इस जगह, और यहां से बैठ के फिर नीचे देखो क्या दिखेगा आपको, बताओ। यहां पे बैठो और फिर फिगर बनाओ सारे बच्चे, क्या दिखेगा आपको बताओ। सारे बच्चे कॉपी बना के दिखाएं कि अगर आप वाई एक्सिस पे बैठ के ऐसे नीचे देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, लूप तो दिखेगा नहीं, तो लूप तो ऐसे ऊपर बिल्कुल देखोगे, 2 वायर दिखेंगे आपको। तो टॉप से देखने पे आपको क्या दिखेगा बताओ। एक तो मुझे लग रहा है ऐसे दिखेगी आपको, एक्स एक्सिस दिखेगी, अगर आप यहां बैठो तो एक्स एक्सिस दिखेगी, और दूसरी कौन सी दिखेगी आपको बताओ, ये जेड एक्सिस दिखेगी आपको। ये कौन सी जेड है, प्लस जेड है माइनस जेड है, प्लस जेड है, ठीक है। और वाई एक्सिस कहाँ है बताइए, ये ऊपर वाई एक्सिस है, तो तुमको वायर ऐसे दिखेगा मेरे हिसाब से, ये वायर दिखेगा, और फिर यहां पे क्या होगा बताइए, यहाँ से लूप है जो आप देख नहीं पाओगे बिल्कुल ऊपर से, और एक आपको वायर ऐसे दिखेगा। तो जरा 2D में फिगर बनाओ पहले, ऑब्जर्विंग फ्रॉम वाई एक्सिस, लिखिए ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम वाई एक्सिस। अजीब नहीं है, वो आसान सा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अरे ये सबको समझ में आ रहा है ना यार, कि वाई एक्सिस पे जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये वायर दिखेगा ऐसे, किधर है ये वायर, किधर जा रहा है बोलो। अरे जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है ना बिल्कुल सीधे, और ये कहाँ पे जा रहा है, ये जेड एक्सिस पे। तो एक वायर तो आपको ये दिख रहा है, मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ये वायर हो गया, फिर यहाँ पे क्या ऐसे सेमी सर्कल जिसका मैं फील्ड निकाल चुका हूँ, एंड देन अगेन फिर क्या होगा, ये ऐसे फिर चला जाएगा, समझ गए। अब बताओ यहाँ पे दोनों वायर की फील्ड आएगी, कितनी कितनी आएगी बताओ। ये पॉइंट इस वायर का कौन सा पॉइंट है बोलो, अरे एंड पॉइंट है नहीं है, ये जो इनफाइनाइट वायर है देखते हैं सारे बच्चे, इस इनफाइनाइट वायर का कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट, और इस इनफाइनाइट वायर का कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट। अब बताओ भाई, देखते रहे सारे बच्चे, यहां पे इस वायर के 2 कंपोनेंट आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, एक अवे आएगा और एक डाउनवर्ड आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये इनफाइनाइट वायर हो गया, इसका एक कंपोनेंट अवे आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, और एक आएगा बताओ, एक ऊपर आ जाएगा ऐसे, और इससे आपस में कैंसिल होगा, सब बराबर होता है। इनकी फील्ड तो गई, किसकी फील्ड रहेगी बताओ, बस उसकी रहेगी। भाई अभी आपने देखा ना, अभी आपने क्या देखा है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है तो इसके एंड पॉइंट पे सारे बच्चे देख लो कितनी फील्ड होती है, 2 फील्ड होती है। जितनी फील्ड ये आती है कितनी, लैम्डा बाय
4 पाई एप्सिलॉन आर, उतनी फील्ड नीचे की तरफ आती है कितनी, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये दो फील्ड आती हैं, है ना। तो अगर ये स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ये एंड पॉइंट है, तो कितनी फील्ड आएगी, ये और ये। सिमिलरली इस वायर के लिए क्या होगा, एक ये आएगी और एक ये सब आपस में क्या होगा, किसकी फील्ड बची, सिर्फ बार रिंग की बची, और रिंग की आपको पता ही है 2 के लैम्डा बाय आर साइन 90 माइनस जे कैप। देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका, क्यों कहां से आ गया, अच्छा एक्शन निकालना है, तो ये तो फील्ड निकाली हमने, फील्ड सामने आ गई, सीधा क्लियर है कि इन दोनों वायर की फील्ड आपस में कैंसिल हो गई। तो एक्सेशन कैसे निकलेगा, क्यू वी, हाँ बताओ क्या करो, या थोड़ा आसानी दिख जाएगा ना, अगर ऊपर से देखोगे, हाँ अब या नहीं इमेजिनेशन तगड़ी तो यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा इजीली दिख जाएगा। अगर आप मान लो यहाँ से देख रहे हो तो क्या बोलोगे, इस वायर की फील्ड कहाँ आएगी बताओ, एक अवे आएगी और एक किधर आएगी, अरे एक ऐसे आएगी 10 तरफ, नहीं ये अगर वायर है तो उसकी फील्ड नीचे आएगी, किधर आएगी, इस वायर की फील्ड कहाँ आएगी, अवे आएगी, और एक इसकी फील्ड कहाँ आएगी, नीचे। ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना के दिखा सकते थे, हाँ हाँ, तो एक तो सर्कल को निकाल ही लिया, सर्कल तो ऊपर से दिखेगा ना मुझे, सर्कल तो निकाल के बैठ चुके ना, सर्कल को निकाल लिया ना हमने, अब वायर ऐसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, वायर की कैंसिल हो गई आपस में, हाँ। एक्सेशन कैसे निकलेगा बताओ भाई, अच्छा क्यू वी कर देंगे, उसको मास से डिवाइड कर देंगे ना, है ना, अभिनवासन नहीं, पार्ट क्लियर है, गौरी क्लियर। फोर्स कितना होगा बताइए आप, फोर्स हो जाएगा क्यू ई, एक्सेशन कितना होगा बताइए आप, क्यू वी भाई, हम यहाँ से एक्सेशन हो जाएगा, हुज़ैफा क्लियर, कोई डाउट, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको ये पता हो कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई, सबको याद रहेगा ना कि इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पे दो फील्ड आती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक इधर और एक नीचे। अच्छा इसलिए एक क्वेश्चन शायद और होगा, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे भी करके दिखाओ, देखें कौन बच्चा मुझे सही से आंसर देता है। देख लो ऐसे तो ये रोडो की प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे भी आंसर दे सकते हो। अभी दो वायर ऐसे हो गए और यहां से मैंने इनको घुमा दिया ऐसे, ये दी होगी प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन में, है ना, और एक में ऐसे है और ऐसे रिंग बना दी, दोनों क्वेश्चन थे ना। चलो जरा बना के दिखाओ, ये पूरी वायर है, चलो भाई एक बार ट्राई करें सारे बच्चे दोबारा, मैंने आपको जो तरीका बताया है, चलो भाई बना के दिखाओ मुझे, हाँ एक बार जरा करके दिखा दो मुझे। यहाँ पे निकालनी फील्ड एट दिस पॉइंट, हाँ हाई दिया हुआ क्वेश्चन, रेडियस आर है, रेडियस आर है, यहाँ भी रेडियस कितनी है आर, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है यहाँ पे। चलो बताओ भाई सारे बच्चे एक बार जल्दी से, पार्ट निकाल के दिखाओ कितनी फील्ड आएगी, पहले केस में बताओ। वायर की फील्ड कंपोनेंट लिखना, पूरी लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा। गौरी बताओ यहाँ पे दोनों वायर की फील्ड लिखो, पहले बताओ कितनी आ रही है।
बेटा पहले काम करो, यहाँ पे इस वायर की 2 फील्ड आएंगी, वो दोनों विद डायरेक्शन बनाओ। इस वायर की 2 फील्ड आएंगी, इसकी 1 फील्ड आएगी, पांचों फील्ड बनाओ वहाँ पे विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। हाँ वही इनफाइनाइट वायर है मेरे भाई, सॉरी ये पूरा इनफाइनाइट वायर है यार, ये घूम के ऊपर इनफाइनाइट चला गया, ये इनफाइनाइट चला गया। हाँ दिखाना, अर्नो कॉपी पास करना। ये रिंग की है, रिंग की कहाँ आएगी ऊपर, और इन वायर्स की थोड़ी सी एरर करो, थोड़ी स्लाइट एरर। 5 फील्ड्स बना दो, आंसर दिख जाएगा आपको। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती करोगे आप। सिर्फ ई वाई वाले कंपोनेंट की आएगी, एक्स वाली की कैंसिल हो जाएगी और एक सेमीसर्कुलर रिंग की आएगी। सर एक बार देखना डायरेक्ट 0 आएगा आंसर, देखो 0 इसमें से 2 तो कैंसिल हो जाएंगी। तुमने लवी सही लिखा है सर। कौन सी कैंसिल हुई? ये कैंसिल हो गया। ऐड कौन सी हुई? नीचे वाली ऐड हो गई दोनों, उनको ऐड करो, रिंग की ऊपर आएगी। के की वैल्यू पुट करो, के कितना होता है 1/4 पैसा नॉट। आराम से करो, आ गया आंसर। ये पहले का नहीं आया? कितनी फील्ड आएंगे बताओ? अच्छा यहाँ पे पहले इस वायर की फील्ड को 2 फील्ड आएंगी, इस वायर की 2 फील्ड आएंगी, इस रिंग की फील्ड ऊपर आएगी, पांचों लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कैसे क्या बताओ? पांचों फील्ड बनाओ पहले, वहां पे जितनी भी फील्ड्स हैं बनाओ। पार्ट बनाओ, कितनी फील्ड्स आ रही टोटल? टोटल कितनी फील्ड्स बन रही? 5 बन रही है। कौन कौन सी कैंसिल हो रही, कौन कौन सी ऐड कर रही हैं? और देखो, हाँ आराम से सोचिए सारे बच्चे और आंसर बताइए। फर्स्ट केस में क्या आएगा? सेकंड में बेटा मुझे आंसर देखना पड़ेगा। क्या देखें? ये एरो यहाँ बनाओ ना, इसी का बनाओ ना, पॉइंट पी पे। ये एरो आपने यहाँ क्यों बनाया? यहाँ बनाओ तो समझ में आएगा। सही है, आया आंसर भाई? 0 आ गया? खुद ही पास ना कॉपी, बड़ा कॉपी दे दे मिस्टर। ठीक है, मिस्टर पास करना कॉपी पीछे। ठीक है, देखो भाई। हाँ आर्नो कॉपी पास में। हाँ पूरा। पहले केस में कितना है फाइनल आंसर? फाइनल निकालो। पहले में 0 आ गया, दूसरे में सिर्फ रिंग क्या आएगी? चलो देखो भाई सारे बच्चे प्लीज इधर देखिए भाई, एक बार इधर देख लो। भाई जिनका आंसर नहीं देखे, एलिजा आ गया आंसर। इस वायर की कितनी फील्ड आएंगी? 2। देख लो भाई, ये की आएगी। अब मैं इस वायर की फील्ड लिख रहा हूँ, ये आएगी। सिमिलरली इस वायर की एक फील्ड कहाँ आएगी? नीचे आएगी, और एक अबे आएगी। ये दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों ऐड हो गई। कितनी कितनी होती बताओ? लैम्डा बाई 4/60 प्लस कितना? लैम्डा बाय, ये दोनों की ऐड होकर नीचे आ गई। समझ गए?
अरे ये कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो गए ना, ये वाले, इसका ये कॉम्पोनेंट, इसका ये कॉम्पोनेंट ऐड हो गया। रिंग की कितनी आएगी बताइए आप? रिंग की फील्ड ऊपर आएगी कितनी? ट्वाइस के लैम्डा बाई आर साइन 90। ट्वाइस के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 आर इंटू लैम्डा, कितना आ गया बताइए? लैम्डा बाई 2 आर आ जाएगा नीचे। समझ गया? कहाँ? ऊपर। और ये भी आपस में कैंसिल हो गया, नहीं? क्लियर? अगले में बताओ। सिर्फ रिंग की आएगी, देखो आप कॉम्पोनेंट बना के देखो, है ना। पहले बताओ इस वायर की फील्ड कहाँ आएगी? एक कॉम्पोनेंट ये आएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट ये आएगा, नहीं सॉरी, नीचे आएगा। इस वायर का क्या होगा बताओ? इस वायर का कॉम्पोनेंट ये आएगा और दूसरा यहां आएगा, ठीक है? क्या कर दिया मैंने? पहले इस वायर का बताओ क्या होगा? एक नीचे है ना इस वायर का, और एक ऊपर। इस वायर का क्या होगा? एक इधर और एक, तो ये दो खत्म हो गए, दूसरे को कैंसिल कर गए। बचा कौन? सिर्फ रिंग बची। और रिंग का क्या होता है फॉर्मूला? 2k लैम्डा बाई आर साइन, इस बार 45 आएगा एंगल। क्यों 45 आएगा? क्योंकि ये क्वार्टर रिंग है ना, क्वार्टर रिंग है तो एंगल कितना बनेगा? सेमी एंगल 45 और 45। तो फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा बाई आर और कितना? साइन 45। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलो भाई, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? अरे 2 क्वेश्चन करा दें फिर छोड़ दें, बस 2 मिनट छोड़ दें, 2 क्वेश्चन करा दें। तो कराई देता हूँ। अच्छा 1.28 भी, 1.28 देखो आप लोग पढ़ो। डायरेक्शन उधर आएगी, अब रिंग से बिल्कुल इधर होती है, बीच में इधर। हाँ, डायरेक्शन को लिखोगे कैसे? रिंग ऐसा थी तो बिल्कुल ऐसा आएगी ना, इस डायरेक्शन बिल्कुल बीच में, सिमेट्रिकल, है ना? ये आएगी फिर। यार 2.8 पहले बार सारे बच्चे करके आना, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, है आसान सा ना, बट जब तक सब पढ़ के नहीं आओगे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने 5 मिनट लगेंगे समझने में, है बहुत इजी, मैक्सिमम नया क्वेश्चन है। इसके बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन है? इसका तो आंसर बता दूं, तरीका बाद में बताऊंगा। Q2 बाई Q1 साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2। Q1 Q2 और Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू Q1 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। उसको लिख लो, इससे तुमको आंसर मिल जाएगा। हाँ, अरे ये गॉस का क्वेश्चन है, कोई नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा था, ये बताऊंगा आगे आएगा क्वेश्चन। तुम ऐसे लिख लो विशाल, इसको ऐसे लिख लो, ये क्यों है ये तुमको बाद में बताऊंगा।
ये लिख लो, ये कॉन्सेप्ट होता है जो अभी डिस्कस नहीं किया मैंने, ये गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है फील्ड लाइंस। हाँ कौन सा? यार सीरियसली बताओ, मैंने पढ़ा ही नहीं अभी क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे पढ़ के आओ, मैं रिटर्न पे कराता हूँ, वेट करके आओ, मैं करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं, वो मुझे याद आ गया क्या है, बता दूंगा मैं। 2 9 बता दो, छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया 2 9? हाँ नहीं बताया मैंने, हो गया था, क्या करा 2 9 में बताओ? बॉल ऐसे, कश बताओ क्या कहती है? 2 9 पढ़ लो भाई सारे बच्चे, फिर छोड़ दें, क्लास ओवर कर दें। चार्ज कितना है इस पे? क्यों भाई सारे बच्चे 2 9 पढ़िए, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू, और बताओ एक टेंशन आएगी मेरे हिसाब से, और एक क्या होगा? एम जी आएगा, और कुछ दे रखा है? कुछ दे रखा होगा, क्या देखा? पढ़ो भाई एक बार, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ए आई कैप, तो एक फोर्स इधर आएगा आई कैप की वजह से, कितना? अरे ए आई कैप फील्ड है ना इधर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए हो गया, कितना फोर्स आएगा? क्यू ए। ऊपर कितनी फील्ड है? बी जे कैप, कितना फोर्स आएगा ऊपर? ऊपर आएगा क्यू बी, ये थीटा ले लो आप, तो ये कितना आ जाएगा? टी कॉस थीटा प्लस क्यू बी इज इक्वल टू कितना? एम जी। ये कितना आएगा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? क्यू बी। अब यहां से सॉल्व करना जो पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा है? क्यू या थीटा, क्या पूछा है? थीटा दे रखा है, सॉल्व करना जो भी है, इससे हो जाएगा सॉल्व, मुझे लग रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन बता दें, छोटा फिर फ्री करें, देखें कौन सा अगला क्वेश्चन, इसका अगला 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 दिखा। हाँ, एक एक्स में ए है इसलिए फोर्स क्यू ए आया, वाई में बी है इसलिए फोर्स क्यू बी आ गया। हाँ नेट ऐसे, कौन सा? बताओ इसको, फोर्थ का भी पार्ट करवाया था ना आज? तुम्हारा ही क्वेश्चन था, तुम्हारा था, जिसमें रिंग वाला केस आया था, हालांकि इसमें रिंग का केस नहीं आएगा फोर्थ के। फोर्थ का बी पार्ट, चलो एक काम करो, फोर्थ के बी पार्ट में आप लोग पहले, नहीं जो मैंने करवाया था आज आपको, उसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, फिर वो रिंग का केस बन गया था ना। इसमें क्या सीन है? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखो तो एक काम करो, पहले आप लोग मुझे, चलो पहले फोर्थ ही बता देते हैं, फिर क्लास ओवर कर देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ भाई, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, सारे बच्चे मुझे यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है? ये वाई डिस्टेंस, यहाँ पे फील्ड निकाल के दिखाएं कितनी आएगी। चलो निकालो जल्दी से, फिर ग्राफ बनाते हैं। बताओ भाई कितनी फील्ड आएगी? चिंता निकालो जल्दी से। हाँ 2e साइन थीटा, थीटा कौन सा है? निकालो, सारे बच्चे फील्ड निकाल के आओ जल्दी, क्विकली। सही बोल रहे हो तुम, 2e साइन थीटा नहीं, थीटा ही रखा हो, 90 में थीटा आएगा, साइन थीटा 2e साइन थीटा। हाँ ठीक है, नहीं भाई अभी तो बताया, सुन तो ध्यान से। दोपहर में क्या कराया था? बनाओ तो, फील्ड तो निकालो पहले, दोनों प्लस थे। एरो गलत बना, एरो कहाँ बनाया तूने? प्लस की फील्ड कहाँ आएगी? डायरेक्शन बना के देखो किधर आएगी फिर।
दिखाओ, मैं ये देख सकता हूँ, दिखाना अगर यार वाई नहीं आएगा इसमें ऊपर, इससे ऊपर वाई नहीं आएगा, ए आएगा ऊपर से। ये सही लिखा है। इसका ग्राफ सोचो कैसा बनेगा, ग्राफ पूछा है इसने। हाँ यही आएगा, पीच की रेस से। हाँ ठीक है, तुम्हारा सही है। ग्राफ इसका यार एक्चुअली ये थोड़ा आगे आएगा, बट तुम बना सकते हो। ये डिक्रीजिंग होगा ना, वाई बढ़ता जाएगा, जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। भाई इतने में आप लोगों को फीड बना नहीं चाहिए थे यार आप लोग। ये क्यों की फीड ही आएगी। अब ये क्वेश्चन 4-5 बार करा चुका हूँ यार, अभी भी आप लोग घर पे कॉपी पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब अब तो पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए था। ये ई हो गया, ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। देख लो आप ये फीड कितनी आएगी, ये आएगी 2b साइन थीटा। जब आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए यार। तो 2e कितना है, e है के क्यू वाई कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आएगा कितना, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या साइन थीटा। साइन थीटा कितना है बोलिए आप, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया 2 के क्यू ए बाई कितना ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। तो जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी बताओ। अरे जहाँ पे वाई 0 होगा वहाँ पे मैक्स मिलेगा आपको, समझे। तो इस ग्राफ ऐसे बनेगा, ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू, मतलब फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर ऐसे डिक्रीज होती, समझे। ये ऐसे डिक्रीज होगी और ये ऐसे डिक्रीज होगी, ये ग्राफ बन जाएगा डिक्रीजिंग। ग्राफ पूछा है। अरे भाई जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। फिर जैसे y बढ़ता जाएगा, ये सब ऊपर कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो y के बढ़ने के साथ क्या होगा, ये 0 कब होगा बताओ, जब y इनफाइनाइट हो जाए। इसका मतलब ग्राफ इसको कभी टच नहीं करेगा। हाँ अरे वो कहीं बना दो, मैंने इसको मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस, ऐसे बनाना यार, बना दो, है ना। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है वाई एक्सिस, तो बीच में फील्ड क्या आएगी बताइए, मैक्सिमम फील्ड आएगी। ठीक है चलो ठीक है भाई, क्लास ओवर। एक दिन और प्रॉब्लम जो बच्ची ले लेंगे, 4-5 हो गई आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। HCV हो रही है, सॉल्व करो यार, सॉल्व को तो हो जाएगी। HCV तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है HCV नहीं हो रही है तो सॉल्व ही नहीं कर रहा होगा, सॉल्व कर लो हो जाएगी। डाउट्स आएंगे बट 4 में से 3 प्रॉब्लम से हो जाएंगी, इतना है। हाँ उसके आगे पोटेंशियल के क्वेश्चन है अगले चैप्टर के। अभी मैं 1-2 दिन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी तो वो बचा भी है यार, अभी तो डायपोल में 1 टर्न लगेगा। हाँ बेटा संडे तो टेस्ट नहीं है ना, कल कोई टेस्ट, कल तो पूरा ऑफ है आपका। खुशी कल ऑफ है, खुशी मनाओ तुम, है ना। और मंडे टेस्ट हो सकता है, मैं बता दूंगा। हाँ। चलो थर्मो को देना मंडे को, थर्मो का ऑप्शनल है। हाँ हाँ संडे ऑफ है, संडे नहीं संडे क्लास है, सॉरी संडे क्लास। हाँ फिलहाल तो बोल रखा है देखो। चलो ठीक है भाई, क्लास होगा।